हेलो सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, गुड मॉर्निंग। First of all, I would like to thanks for this opportunity and I'm really excited and glad to be here in the part of this interview session. चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द कंपनी इंट्रो, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना है दीपक सर आपके बारे में और उससे भी ज़्यादा सुना है मैंने माई ई प्लग के बारे में, तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी। जी बिल्कुल, मैं ऑनर हूँ माई प्लग का और हमने ईवी चार्जिंग स्टेशंस का जो बिज़नेस है उसको एक बहुत मैनेजेबल और यूनिफॉर्म्ड तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ने ये माई प्लग रखा हुआ है। तो चलिए, अब मुझे आपसे इसका मेन कंसेप्ट जानना है, ईवी चार्जिंग का क्या कंसेप्ट है? ईवी चार्जिंग का कॉन्सेप्ट मैम बहुत इजी है। जैसे आपने अभी तक पेट्रोल पंप्स देखे होंगे, जी काफ़ी देखे होंगे। पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल और डीजल डिस्पेंस होता है पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों में, आजकल सीएनजी भी डिस्पेंस कर रहे हैं, राइट। ठीक। ईवी चार्जिंग स्टेशन ईवी व्हीकल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डिस्पेंस करता है। ओके। वो पेट्रोल डिस्पेंस करके लीटर्स के हिसाब से इनकम जनरेट करते हैं और हम आपको यूनिट्स के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके इनकम जनरेट करके देते हैं। तो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी का तो मैं समझ चुकी हूँ कि आपको पंप्स पे मिलते हैं, तो ईवी अगर बात करें जी, तो ये वाला बिजनेस हम कहाँ स्टार्ट कर सकते हैं? आप इसको कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास अगर हाईवे पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है या आपके पास रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, होटल है, आप इन द सिटी रह रहे हो, आपके पास कोई नियर बाय आपके पास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मॉल है, सिनेमा है, कोई ऐसा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर काफ़ी गैदरिंग आती है, तो आप वहाँ पर कस्टमर्स को फैसिलिटेट कर सकते हो। तो बेसिकली माई ई प्लग एक ज़रिया है उन लोगों के लिए जो ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप करना चाहते हैं। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। आजकल आपने देखा होगा अपार्टमेंट्स में या फिर फ्लैट्स में जो लोग रहते हैं उनके जहाँ पर पार्किंग रहता है बेसमेंट के अंदर, वो अपने लोकल मीटर से वायर खींच लेते हैं। जी, आप सोच सकते हैं ये कितना रिस्की है। मैं तो कहता हूँ सोसाइटीज़ को उसके लिए कुछ करना चाहिए कि उनको इस चीज़ के लिए रोकिए, क्योंकि ये बहुत हैवी लोड होता है जो आपके 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स का आपके जब ईवी का लोड आपके चार्जर पर पड़ता है, ये वायर्स बर्न हो सकती है और पूरी सोसाइटी आपकी खतरे में आ सकती है। हमारे पास प्रॉपर सॉल्यूशन है फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स के लिए, प्लस हमारे पास प्रॉपर सॉल्यूशन है फास्ट चार्जिंग का जो हम हाईवे पे, रेस्टोरेंट, कैफेज़ वगैरह पे लगाते हैं। तो बेसिकली आप इस चार्जर को कहीं भी लगा सकते हैं। आप शॉपिंग मॉल में लगाइए, आप सिनेमाज में लगाइए, ऑन द गो कस्टमर जहाँ पर आके 1-1.5 घंटा अपना एंजॉय कर सकता है वहाँ पर लगाइए। तो ये इस तरह का बिजनेस है जिसके लिए कोई आपको पेट्रोल पंप की तरह लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जी, ईजी हो गई। आपके पास कोई शॉप है, आप उसके बाहर लगा लो। मतलब ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, इसमें ज़्यादा हेडेक नहीं है, सीधा ग्लिचेस भी नहीं है, हेडेक भी नहीं है। जी बिल्कुल, दोनों है। जी सर, जैसे आप बोल रहे हैं कोई चार्जर्स लगेंगे शॉपिंग मॉल, हाईवे पे, कोई रेसिडेंस पे, तो ये चार्जर्स का अलग अलग कंसेप्ट है? हाँ बिल्कुल मैम। जो हमारे अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स में लगते हैं ये ऑन द गो कस्टमर्स के लिए चार्जर नहीं होते, तो यहाँ पर हम एसी पोर्टेबल चार्जर्स लगाते हैं। ये जगह कम घेरते हैं, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है चार्जिंग का, लेकिन ऑनर्स को फ़र्क नहीं पड़ता जो रात भर वहाँ पर रुक रहे हैं, जिनका खुद का वहाँ पर घर है, वो रात को चार्जिंग लगाएंगे, सुबह तक चार्ज हो जाएगा। तो ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये गेस्ट हाउसेस के लिए, अपार्टमेंट्स के लिए और फ्लैट्स के लिए काफ़ी बेनिफिट है, जिसमें इंसान आराम से जाके सो जाए और वो गाड़ी चार्ज होती रहे। क्योंकि ऑन द गो रहेगा तो एक प्रॉब्लम और आएगी ना मैम। कोई आपके फ्लैट में अगर कोई बंदा है, उसने अपना नीचे ऑन द गो चार्जर लगा रखा है, वो 1 घंटे बाद वापस नीचे आके अपनी गाड़ी थोड़ी उठाएगा रात को। राइट, तो ना अपनी वो नींद डिस्टर्ब करेगा और वो ये चाहता है कि जब तक मैं सुबह उठूं जब तक वो गाड़ी चार्ज। तो जो अपने को अपार्टमेंट्स वगैरह के लिए सॉल्यूशन चाहिए वो हम आपको एसी चार्जर के तौर पर देते हैं, और जो हाईवेज पे आपको चाहिए चार्जर्स जो आपको फास्ट ऑन द गो कस्टमर के लिए चाहिए, उसके लिए हमारे पास 30 किलोवाट, 60 किलोवाट, 120 किलोवाट और इसी सीरीज में 160 किलोवाट का अल्ट्रा फास्ट चार्जर अवेलेबल है अपने पास। अच्छा, मतलब स्लो टू फास्ट सारी रेंजेस है हमारे पास। वेरी नाइस। मतलब क्लाइंट अपने हिसाब से खुद चार्जर लगा सकता है और सिचुएशन को देखते हुए। जी बिल्कुल। एक्चुअल में ये हाईवेज की या उस लोकेशन की डिमांड रहेगी कि आपको वहाँ पर कितना बड़ा चार्जर लगाना है और किस तरह का लगाना है। राइट। तो सर, अभी जैसे आपने बोला आपके पास 200 प्लेसेस है, 200 जगह है, तो 200 प्लस लोकेशंस है। अच्छा, 200 प्लस लोकेशन जी। तो लाइक अभी किसी को भी चार्जर वहाँ लगाना होगा तो वो अपना चार्जर कैसे लगाएगा? मैम वो अपना चार्जर ऐसे लगाएगा, जैसे मान लीजिए आपको चार्जर लगवाना है, जी, आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास रेडी हैं, लेकिन आपके पास जगह अवेलेबल नहीं है। राइट। हमारे पास, मैंने भी आपको बताया, 200 प्लस लोकेशंस ऑन हाईवे अवेलेबल है। ये लोकेशंस पे हमारा फिजिबिलिटी डन किया हुआ है ऑलरेडी, मतलब वहाँ पर आपको पावर लाइन इजीली मिल जाएगी और आपको वहाँ पर चार्जर इजीली मिल जाएगा, वहाँ पर आपको फुटफॉल बहुत अच्छा मिल जाएगा। ये हमने सारा पहले ही प्री जस्टिस किया हुआ है। हम आपको उस लोकेशन पर एग्रीमेंट करवाएंगे जिसको अपन लीज एग्रीमेंट कहते हैं, और ये 10 ईयर्स के 10 ईयर का रहेगा। 10 सालों तक आपका चार्जर वहाँ पर रहेगा, वो आपकी लोकेशन को सर्व करेंगे, आप उनको एक छोटा सा रेवेन्यू शेयर करेंगे और आप अपने बिजनेस से रनिंग करेंगे। तो इसमें टोटल हमें क्या क्या चाहिए होगा? मैम देखिए, आपको केवल 3 से 4 चीज़ों के लिए पैसा चाहिए होता है। बेसिकली ईवी चार्जर के लिए, आपके पावर कनेक्शन के लिए
और वहाँ पर थोड़ा बहुत जो सिविल का काम होता है ये, और बेसिकली इंस्टॉलेशन, जो आप मशीन आएगी उसका इंस्टॉलेशन का। तो ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट है जो मैंने आपको बता दिया। अगर अपन एक 60 किलोवाट चार्जर की बात करें जो डुअल गन होता है, ये एज अ फास्ट चार्जर आता है और आजकल AI इनेबल्ड वाली मशीन हमारे पास अवेलेबल हो चुकी हैं। इसका इन्वेस्टमेंट अगर मैं मान के चलूँ तो 10 लाख रुपए से लेकर के 13 लाख रुपए का वेरिएशन रहता है। वेरिएशन भी इसलिए रहता है क्योंकि जो डिस्कॉम का खर्चा है, जो पावर कनेक्शन का है, वो हर लोकेशन वाले लोकेशन अलग रहता है। जी। तो 10 से 12 लाख रुपए में मैं समझता हूँ आपका एक अच्छा चार्जिंग स्टेशन 60 किलोवाट के साथ डुअल गन सेटअप हो जाना चाहिए हमारे से। और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट जैसे कि आपके वर्ड्स हैं। जी बिल्कुल। चलिए देखिए, बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्रांसपेरेंसी, तो इसमें कुछ भी ऐसा हिडन चार्ज या फिर हिडन फी, कुछ भी चीज़ें छुपी हुई हैं? जी मैम, इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। देखिए, जो आपका पावर लाइन का कनेक्शन आएगा उसका पैसा आप डायरेक्ट डिस्कॉम को दोगे जी। जो चार्जर आ रहा है उसका मैं आपको बिल दूंगा, बिल पे पेमेंट करेंगे बिल का। इंस्टॉलेशन का जो 60-70 हज़ार रुपये रहेगा, जब मेरी टीम वहाँ पर इंस्टॉल करने आएगी आप वहाँ पर पेमेंट करोगे। थोड़ा बहुत जो सिविल का काम है, अगर आप अपने कारीगर लगा के काम कराना चाहें आप करवा लीजिए। तो मैम इसके बाद कोई खर्चा है ही नहीं ना, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी वाली तो कोई बात ही नहीं, 100% ट्रांसपेरेंट है। चलिए, मतलब जो क्लाइंट है वो हर चीज़ से बच रहा है। जी बिल्कुल, हर चीज़ से बच रहा है। इवन बिजनेस का जो रनिंग रहेगा, जो बिजनेस का मैनेजमेंट रहेगा, हम आपको वो भी पूरा सब्सक्रिप्शन बेसिस पे करके दे रहे हैं। तो आपको उसका भी हेडेक नहीं लेना। आप केवल 1 महीने में 2 घंटे निकालिए, अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल चेक कीजिए, उस पर आपको यूनिट्स मिल जाएंगे, आप ही का कनेक्शन है, उसमें तो फ्रॉड हो भी नहीं सकता। राइट। और दूसरा, उस यूनिट के हिसाब से आप मेरे से पैसे ले लीजिए, दैट्स इट। तो मैं तो ये जानती हूँ भाई, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एक सबसे मेन चीज़ होती है इनकम। इसमें इनकम कितनी है? जो भी गाड़ी आपके पास, जो भी व्हीकल आपके पास चार्ज होने के लिए आता है, उसका जो भी ट्रांजेक्शन अमाउंट बैठता है उसका 40% आपकी टोटल इनकम है। ओके, उसका 40%। जी, 60% आपका इलेक्ट्रिसिटी और ऐप वगैरह का जो मैनेजमेंट रहता है, जो अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, इंश्योरेंस का जो पैसा रहता है, मेंटेनेंस का जो पैसा होता है, वो हम पहले से ही डिडक्ट कर लेते हैं और आपके बिहाफ पे हम ही सारा पेमेंट कर देते हैं। जो नेट इनकम 40% आपके बचती है, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। सो सिंपल, आपको कोई चीज़ कैलकुलेट करनी ही नहीं है, जरूरत ही नहीं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितनी भी वर्क्स हैं वो सारी आप क्लियर कर रहे हैं? जी मैम, बिल्कुल। 60% वो जो एक्सपेंस में काउंट हो जाता है, 40% मेरा प्रॉफिट रहेगा, मेरी इनकम रहेगी। बिल्कुल। तो मैं क्या ये मान सकती हूँ कि डे 1 से मेरी इनकम चालू हो रही है? 100%, डे 0 से। अच्छा, ओके। जैसे मशीन स्टार्ट होती है उस पर अगर कोई गाड़ी लगती है तो आपकी इनकम में काउंट है। राइट, डे 0 से। और इसमें सबसे मेन चीज, क्लाइंट मुझे खुद ढूंढ के आ रहा है। क्लाइंट आपको खुद ढूंढ के आ रहा है। मैम देखिए, इस बिजनेस में केवल आप ईवी चार्जिंग स्टेशन से नहीं कमा रहे। रोज की अगर 8 से 10 गाड़ियां आपके चार्जिंग स्टेशन पे लग रही हैं, एक गाड़ी में मैं समझता हूँ 2 या 3 लोग तो उतरेंगी। राइट। 10 गाड़ियां भी अगर रोज की लग रही हैं तो 30 लोग आपकी प्रॉपर्टी में नए आ गए। यस, आपका रेस्टोरेंट में आपको और क्या चाहिए? अच्छा, लाइक मेरा अभी खुद का रेस्टोरेंट है, उसके बाहर अगर मेरा ईवी स्टेशन है तो गाड़ी भी चार्ज हो रही है, और 1 घंटा जब तक गाड़ी चार्ज हो रही है तो वो फैमिली मेरे रेस्टोरेंट पे ही चाय कॉफी पीने के लिए आएगी। वो 1 घंटा कहाँ बैठेंगे मैम? हाँ, ये बिल्कुल पॉइंट है, बिल्कुल राइट। ओके, हमने कई केसेस में तो यहाँ तक देखा है कि आपकी अगर फूड क्वालिटी रेस्टोरेंट या कैफे की बहुत अच्छी है तो वो कस्टमर आपका ऐसा हो जाता है कि जब भी उस रूट पर आएगा ना तो वो एक ही चीज सोच के आता है। जी बिल्कुल, उसको वो रिमाइंड रह जाता है कि यार वहाँ पर गाड़ी भी चार्ज हो जाएगी और हम भी चार्ज हो जाएंगे। सर, मार्केट में इतनी सारी ईवी स्टेशंस की कंपनियां हैं, तो व्हाई ओनली माई प्लग? व्हाई ओनली माई ई प्लग? आपने अभी एक बात बोली कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो ईवी चार्जिंग स्टेशन की कंपनियां हैं, वो ईवी चार्जर की कंपनियां हैं। ओके जी, हमारे माई ई प्लग से आप जब जुड़ते हो आपको कोई भी कंपनी गारंटीड इनकम नहीं देती, हम आपको 1% गारंटीड इनकम देते हैं। जी बिल्कुल। दूसरी बात, आपकी जो मशीन्स हैं वो हमारे पास इंश्योर्ड रहती हैं। राइट, हमारी तरफ से मशीन्स का इंश्योरेंस किया जाता है ताकि आपको कोई हैजल ना हो, कल को मशीन में कुछ प्रॉब्लम आती है। हालांकि हमारी मशीन ARAI सर्टिफाइड रहती हैं, अगर कल को कुछ ऐसा ऊंच नीच होता है तो आपको इंश्योरेंस में क्लेम रहता है। आपने आजकल देखा होगा कि कोई गाड़ी बैक ले रहा है, उसने चार्जिंग पे डाल दिया, जी, आपकी मशीन इंश्योर्ड है। तीसरी चीज़ की अगर अपन बात करें, 40% इनकम बहुत बड़ा क्राइटेरिया है जो माई प्लग प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद अगर अपन बात करें, ये इकलौता एक ऐसा बिजनेस है जो 24 आवर्स ओपन है। हाँ। रात को हाईवेज पे 2 बजे गाड़ी आ रही है, 3 बजे गाड़ियाँ आ रही हैं, आप अपने घर में सो रहे हो और यहाँ पर आपकी इनकम जनरेट हो रही है। आपने ऐसा बिजनेस पहले कहीं देखा मैम? जी। अगर आपके खुद का रेस्टोरेंट या खुद का कैफे है, आपने वहाँ पर ईवी चार्जर स्टेशन लगा दिया तो आप देखिए आपको कितना बेनिफिट है। एक इनकम आपकी ईवी चार्जिंग स्टेशन से जनरेट हो रही है, एक आपके जो रेस्टोरेंट और कैफे का फुटफॉल बढ़ रहा है, वो बिजनेस मिल रहा है, लोग आपको ढूंढते हुए आपके कैफे का नाम लेके आ रहे हैं। तो मैम, मार्केटिंग आज की तारीख में सबसे कॉस्टली फ्रेगमेंट है किसी भी चीज़ का। राइट। लोग 5-6 लाख रुपए के बैनर्स और एडवर्टाइजमेंट्स पे पैसा लगा देते हैं। हम कह रहे हैं आप इतना पैसा लगाइए और चार्जिंग स्टेशन लगा लीजिए और आप पब्लिसिटी देखिए। मैं आपको भी इस वीडियो के एंड में कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा जो हमने अपने कस्टमर से एज ए इंटरव्यू के तौर पे पूछा था, आप वो देखिए और आप उनका बिजनेस देखिए आज की तारीख में कहाँ है। राइट।
सर आपकी बातों से लग रहा है इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगने वाला है, मतलब इन्वेस्टमेंट अगर मैं बात करूँ आपसे। मैम देखिए, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि अगर कोई भी बिजनेस अपन करते हैं, इवन अगर आज एक किराने की शॉप भी खोलनी होती है तो 5 से 7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए हाँ, ये तो बहुत बेसिक है। आप 6.5 लाख रुपए से अपना ईवी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी ऑन द गो कस्टमर्स के लिए। वेरी नाइस। अगर आपके पास किसी अच्छी जगह पे प्रॉपर्टी है, आप अपनी प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो ओवर इन राजस्थान हमारे पास 200 से ज़्यादा लोकेशंस अवेलेबल है हाईवे पे, आप हमारे साथ मिलकर वहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं। वेरी नाइस दीपक सर। तो ये जो इन्वेस्टमेंट आप बता रहे हैं ये वन टाइम है या बार बार? मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, हर बिजनेस में क्या होता है, एक तो इन्वेस्टमेंट होता है और उसके बाद आपका वर्किंग कैपिटल होता है, राइट, है ना, ये आपके डेली एक्सपेंसेस आते हैं। केवल एक ईवी चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आपको सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके सेटअप प्लेस करना है, उसके बाद आपका कोई ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो कस्टमर आपको बिजनेस देते हैं, जो डेली गाड़ी चार्ज होती हैं, उसी से ही आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी निकलता है और उसी से ही आपकी इनकम भी निकलती है। वेरी नाइस। 7665291995 आप मेरे कॉल पे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे, और डेफिनेटली वी विल हेल्प यू। अगर आप ईवी चार्जिंग स्टेशन बिजनेस में आना चाहते हैं, विद गारंटीड इनकम आना चाहते हैं और आपको बिल्कुल भी हेजल नहीं चाहिए, आपको परेशान नहीं होना, आप मेरे से एक चार्जर लगवाइए। मैं आपको यही कहूँगा कि आप लिटिल स्टेप्स लीजिए। आप पहले मेरे से एक चार्जर लगवा के देखिए, उसका बेनिफिट देखिए, फिर आप आगे बढ़िए। आपको 4 लगाने, 5 लगाने, 10 लगाने, 15 चार्जर लगाने, आपको जो भी लगाना है, लेकिन पहले एक बार एक चार्जर लगा के मेरे साथ बिजनेस देखिए, डेफिनेटली वी विल ग्रोथ। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू मैम।